Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello to all of you. Everyone, please confirm beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video is clear to everyone. Very good. Audio video clear है. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? How are you all बेटा? How are you all? बढ़िया. रिवीजन प्रैक्टिस सही चल रहा है. रिवीजन और प्रैक्टिस सही चल रहा है तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आज की क्लास का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहने वाला है. आज ड्यू टू सम मेडिकल इशू आज मुझे थोड़ा सा इस क्लास को हम लोग जल्दी ओवर करेंगे. तो वी विल हैव द डिस्कशन ऑफ द कंसेप्ट ओनली. तो आज हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा है ट्रैफिक स्टडीज़ उसके कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड टुमारो वी विल हैव द क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो कल के जो आपके डाउट्स हैं और आज के जो डाउट्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. एंड आज हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करके इस क्लास के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. तो कल मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चन आपको केवल दिए थे. यस्टरडे आई हैव प्रोवाइडेड यू 2 क्वेश्चन ओनली. यस्टरडे आई हैव प्रोवाइडेड यू 2 क्वेश्चन ओनली. एक बार जल्दी से मुझे बता देना वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं कि नहीं. कल 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए. हैव यू सॉल्व दोस क्वेश्चन? और मेरे हिसाब से वो आसानी से क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. वो क्वेश्चन रिलेटेड थे ट्रैफिक व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड. दोस क्वेश्चन वर रिलेटेड टू द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करें तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल. जहाँ पर स्किड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन. बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड. आपने कैलकुलेट किया होगा ब्रेकिंग इफिशियंसी के बारे में. यस सभी से सॉल्व हो गया. एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें. एवरीवन प्लीज कंफर्म. सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा. हैव यू सॉल्व दोस क्वेश्चन? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. हैव यू सॉल्व दोस क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए तो फिर बातचीत स्टार्ट करें. चलो भाई, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की. फिर से एक बार समराइज करते हैं. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आज के जो टॉपिक हैं उसमें बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. इम्पॉर्टेंट है भाई. गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. तो दूसरा पार्ट है हमारा ट्रैफिक स्टडीज का. सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज. और पहली स्टडी की जो बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैफिक वॉल्यूम. आई होप सभी ने पढ़ रखा है. ट्रैफिक वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से. तो सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं हाउ यू कैन डिफाइन द. ठीक है ठीक है, टेलीग्राम में शेयर कर देंगे बेटा. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट हैविंग द आंसर. तो आफ्टर द क्लास आई विल ट्राई टू शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. तो टेलीग्राम ग्रुप में कल के 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना एहसान भाई? कल के जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनकी बात कर रहे हो ना? जो 2 क्वेश्चन कल आपको प्रोवाइड किए गए थे, आर यू टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चन? ठीक है. आफ्टर द क्लास यू विल गेट द आफ्टर द क्लास यू विल गेट द सॉल्यूशन. यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन, यू विल गेट द आंसर इन द टेलीग्राम ग्रुप.
तो आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दोनों क्वेश्चन का प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक जो कैलकुलेशन आपने किए हैं वो सही हैं या नहीं है, ये आप क्रॉस चेक कर पाएँ। डेफिनेटली आई विल शेयर, डोंट वरी। चलें फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेदांत ने आंसर दिया नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम। तो हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रैफिक वॉल्यूम? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल, it is the number of vehicle crossing the particular cross section of road in unit time is known as the traffic का वॉल्यूम। और जनरली ट्रैफिक के वॉल्यूम को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन व्हीकल पर आवर। देखो, टाइम की कोई भी यूनिट हम कंसीडर कर सकते हैं, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ट्रैफिक वॉल्यूम का वो होता है व्हीकल पर आवर में। तो 1 घंटे में किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो रहे हैं, अगर आप वो नंबर ऑफ व्हीकल काउंट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन यूनिट टाइम इन इज नोन एज द ट्रैफिक का वॉल्यूम। चलिए, तो ट्रैफिक के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। ट्रैफिक के वॉल्यूम को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म डिस्कस किए थे। जैसे पहला टर्म था AADT, दूसरा टर्म था ADT और तीसरा टर्म था AAWDT। याद आ रहे हैं ये टर्म? विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। इस ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते थे। एक होता था मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता था मैनुअल मेथड। याद है? ये सब क्विक रिवीजन करो भाई, थ्योरेटिकल, क्योंकि देखो अभी आपके गेट एग्जाम में क्या हो गया, NAT क्वेश्चन भी आने लगे हैं। अभी आपके गेट एग्जाम में NAT क्वेश्चन भी आने लगे हैं, MSQ क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। MSQ जब क्वेश्चन बनता है तो वहां से आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन जो होता है वो आपके लिए यूजफुल हो जाता है। अब थ्योरेटिकल डिस्कशन से रिलेटेड अगर 4 पार्ट आपको दे दिए गए, 4 क्वेश्चन दे दिए गए, 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो फिर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल की क्लियरिटी रिक्वायर्ड है अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं। यस और नो? तो मैकेनिकल मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, अक्रॉस द रोड, नॉट अलोंग द रोड, अक्रॉस द रोड वी हैव प्रोवाइडेड अ न्यूमेटिक होस वायर। याद आया? अक्रॉस द रोड एक हम लोगों ने हॉलो सिलेंड्रिकल वायर प्रोवाइड किया था जिसको हम लोग बोलते थे न्यूमेटिक होस। और न्यूमेटिक होस वायर की खासियत क्या थी कि जब इसके ऊपर से एक्सल मूव करेगा तो इसके अंदर की जो एयर है वो मूव करके इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, इम्पल्स क्रिएट करेगी। और उन इम्पल्स को हम लोग काउंट करते थे और उससे हमें ये पता चल जाता था कि कितने व्हीकल कितने एक्सल इस वायर के ऊपर से मूव किए। ड्रॉबैक क्या था कि हमें यहाँ से टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मैकेनिकल मेथड। बट एडवांटेज क्या था, बहुत लंबे समय के लिए, अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको ये डेटा कलेक्ट करना है तो यू कैन इजीली कलेक्ट द डेटा फॉर द वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। यहाँ पर एरर के चांसेस नहीं थे। बट अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं मैनुअल मेथड के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, तो आप बोल सकते हो इन द केस ऑफ मैनुअल मेथड इजीली हम ये बता सकते हैं कि टाइप ऑफ व्हीकल क्या था। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज पॉसिबल इन द केस ऑफ मैनुअल मेथड। तो सिंपल एक ऑब्जर्वर था जो ये काउंट कर रहा था कि किसी भी रोड के पर्टिकुलर लोकेशन से क्रॉस सेक्शन से किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो वो ईजिली इस बात को नोट कर सकता है कि कितनी बसेस थी, कितने ट्रक थे, कितने कार थे, कितनी बाइक थे। दैट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल इज ऑल्सो पॉसिबल इन द केस ऑफ मैनुअल मेथड। बट इसके डिसएडवांटेज क्या थे? बहुत लंबे समय के लिए अगर हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम का तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था।
देयर मे बी द चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर। यहाँ पर ह्यूमन एरर के भी कुछ चांसेस थे, मिस हो सकता है कोई व्हीकल, कुछ व्हीकल अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास गलत काउंट आ जाएगा, और गलत काउंट के बेसिस पे फिर आप जो ट्रैफिक वॉल्यूम डिफाइन करेंगे उस रोड का वो भी गलत होगा। तो ये मेथड्स थे। एक बार बताओ, हाउ वी कैन कलेक्ट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। ये दोनों मेथड्स क्लियर हैं सभी को, मैकेनिकल मेथड और मैनुअल मेथड। ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये जो दो मेथड हैं, मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड, ये दोनों मेथड सभी को क्लियर हैं। इनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और यू कैन से इनकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है, वेरी गुड। तो अब जब आपने ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को कलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। अब इस ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो पहला तरीका आपने देखा था ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा इन द फॉर्म ऑफ AADT, in the form of ADT and in the form of AAWDT। याद आ गया? इन द फॉर्म ऑफ AAWDT। तो अब समझिए जरा इनका फुल फॉर्म क्या है, जरा मुझे बताओगे चैट बॉक्स में। AADT का फुल फॉर्म क्या है, ADT का फुल फॉर्म क्या है, और AAWDT का फुल फॉर्म क्या है? तो टेल मी द फुल फॉर्म वन बाय वन इन द चैट बॉक्स। एक बार जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि AADT का फुल फॉर्म क्या है, ADT का फुल फॉर्म क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो AADT स्टैंड्स फॉर द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अगर बात करें ADT का फुल फॉर्म क्या है, ADT का फुल फॉर्म क्या है, एवरेज डेली ट्रैफिक। ADT स्टैंड्स फॉर द एवरेज डेली ट्रैफिक। और अगर अगर हम AAWDT को बोलते हैं तो इज द एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक, एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AAWDT? बिल्कुल। जब आप AADT डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ डेज आप कंसीडर करते हैं 365। किसी भी रोड पे 365 दिनों में रोड के क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ व्हीकल काउंट कर मूव कर रहे हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज। और कितने नंबर ऑफ डेज कंसीडर कर रहे थे हम लोग? एनुअल ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो वी विल कंसीडर द 365 डेज। तो उसके बेसिस पे अगर इसके यूनिट की बात करें, अगर इनके यूनिट्स की बात करें बेटा, तो कोई मुझे बताएगा क्या व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द AADT? AADT की यूनिट क्या होती है? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द AADT? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द AADT? AADT की यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इन यूनिट टाइम। और टाइम अगर आप ले रहे हैं 365 दिन का, टाइम इफ यू आर कंसीडरिंग एज 365 डेज, इन दैट केस व्हाट विल बी द यूनिट? बिल्कुल सही, अवधेश का आंसर बिल्कुल सही है सर। इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर डे। सिमिलरली जब आप ADT डिफाइन करते हैं तो जो n की वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 365। ये की पॉइंट था। जब नंबर ऑफ डेज एक से ज्यादा हैं, जब नंबर ऑफ डेज एक से ज्यादा हैं और 365 से कम है, 365 अगर आप ले लोगे तो एनुअल डेटा बन जाएगा। एक दिन का डेटा अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, एक दिन का अगर आप व्हीकल काउंट कर लेंगे तो वो डेली ट्रैफिक बन जाएगा। यस और नो? तो n की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है और 365 से कम है, एनी वैल्यू ऑफ द n, फॉर दैट वी कैन डिफाइन द ADT। यस और नो? और अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट आती थी व्हीकल पर डे। सिमिलरली अगर बात करें AAWDT की, तो AAWDT को डिफाइन करने के लिए आपने बोला था नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड
इन द वीक डेज ऑफ अ ईयर। और हम सभी जानते हैं कि एक हफ्ते में 5 वीक डेज होते हैं, तो 52 वीक्स इंटू 5, तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल डिवाइड बाई यही आ रहा था क्या, नंबर ऑफ व्हीकल डिवाइड बाय द टोटल वीक डेज इन अ ईयर, देयर आर 260 वीक डेज इन अ ईयर। और अगेन अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट होगी व्हीकल पर डे। तो ये तरीका था। अच्छा, इससे हमें पता क्या चलता था, तो अगर आपको याद हो AADT की हेल्प से हम किसी भी रोड की इंपॉर्टेंस के बारे में कमेंट कर सकते थे। AADT की हेल्प से हम किसी भी रोड की इंपॉर्टेंस के बारे में कमेंट कर सकते थे। जिस रोड पे AADT की वैल्यू ज़्यादा होगी उस रोड की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर रोड। मानते हो कि नहीं? तो इसलिए आपने अपने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके थे, ग्राफिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्या पैरामीटर फाइंड आउट किया था, इसको बारे में एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला डिस्कशन जो था आपका कि सर इनको हम लोग ट्रेंड चार्ट की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड चार्ट। अच्छा बताइए, जब आप ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को ट्रेंड चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को ट्रेंड चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा पैरामीटर है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए आपने देखा कि ट्रैफिक किस तरीके से इंक्रीज किया है। अगर आपको टोटल इंक्रीज इन द ट्रैफिक और टोटल टाइम पता है, टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन में, यस बिल्कुल, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। किसी भी पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक किस रेट से, किस दर से बढ़ रहा है, ये आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारे पास थे वेरिएशन चार्ट। इसके अलावा ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास थे वेरिएशन चार्ट, जैसे आवरली वेरिएशन चार्ट, याद है? आवरली वेरिएशन चार्ट, डेली वेरिएशन चार्ट, वीकली वेरिएशन चार्ट, मंथली वेरिएशन चार्ट, सीजनल वेरिएशन चार्ट। तो अलग अलग तरीके से आप ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रैफिक के डेटा को आवरली बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आवरली बेसिस पे रिप्रेजेंट करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा पीक आवर। पीक आवर क्या होता है? ऐसा आवर, ऐसा पर्टिकुलर आवर जिस समय रोड पर ट्रैफिक का वॉल्यूम जो था वो कैसा था, जिस समय रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है, विद जिस समय रोड पे ऐसा आवर, जिस ड्यूरेशन पे रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसको आपने बोला था आवरली पीक आवर। यस और नो? और कोई तरीका था क्या? एक आपने रिप्रेजेंट किया था ट्रैफिक के वॉल्यूम को 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा इन द टर्म्स ऑफ 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो आपने बोला था कि इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर, इंडिया में जो हम रोड को डिजाइन करते हैं, इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो इसी को आपने बोला था QD, दिस वॉज योर डिजाइन आवरली वॉल्यूम, दिस वॉज योर डिजाइन आवरली वॉल्यूम। तो ये कुछ तरीके और थे हमारे पास ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसको आंसर कर पाएं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब तक का जो भी डिस्कशन किया है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में, इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट
you can ask your query. If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. बोलो बेटा। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. वेदांत पूछना सर सीजनल वेरिएशन किसमें कंसीडर होता है, एडीटी में या एएडीटी में? आप बताइए। अगर आपको एक रोड पे ट्रैफिक के सीजनल वेरिएशन को कंसीडर करना है, अगर आपको एक रोड पे देखना है कि भाई ठंडी में ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठंडी के कंपैरिजन में बरसात में ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है, और बरसात के कंपैरिजन में गर्मी में किस तरीके से ट्रैफिक वेरी कर रहा है, तो इफ़ यू वांट टू कंसीडर कि आपका जो डेटा मिले ट्रैफिक वॉल्यूम का, उसमें सभी सीजनल वेरिएशन काउंटेड हों, उसमें सभी सीजनल वेरिएशन को काउंट किया गया हो, उस केस में किस तरीके से कौन सा फैक्टर डिफाइन करें? तो ऑब्वियसली वेदांत, सीजनल वेरिएशन यू विल गेट इन द केस ऑफ एएडीटी, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। क्योंकि देखो एडीटी के लिए मान लो आपने 30 दिन, जून के 30 दिन कंसीडर कर लिए, और जून के 30 दिन में आपने देख लिया कि किसी भी रूट पे ट्रैफिक क्या वेरी कर रहेगा, तो वो तो केवल जून में ट्रैफिक का वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा ना, वो केवल जून में ट्रैफिक का वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा ना, यस और नो? दैट विल ओनली रिप्रेजेंट द वेरिएशन फॉर द जून। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सीजन का वेरिएशन काउंट करें, सभी सीजन का वेरिएशन हम लोग काउंट करें, तो फॉर दैट वी शुड कंसीडर द एनुअल वेरिएशन। उसके लिए फिर हमें 365 दिन कंसीडर करने चाहिए। डोंट यू थिंक? बोलो बेटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई। होगा ना, समझ गए? एनी अदर डाउट? चार्ट के बारे में एक बार बता दीजिए बेटा, चार्ट के बारे में क्या जानना चाह रहे हो बताओ? चार्ट के बारे में क्या जानना चाह रहे हो? कुछ नहीं करना, देखो, तो आप चार्ट में कोई भी चार्ट हो, आपने बोला सर एक एक्सिस पे टाइम को कंसीडर कर लेंगे और एक एक्सिस पे नंबर ऑफ व्हीकल को कंसीडर कर लेंगे। अब टाइम आप चाहें तो आवरली बेसिस पे कंसीडर कर लीजिए, टाइम आप चाहें तो डेली बेसिस पे कंसीडर कर लीजिए, टाइम आप चाहें तो मंथली बेसिस पे कंसीडर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी चाहें वैसे टाइम को कंसीडर कर लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और उसके बेसिस पे हम इसका वेरिएशन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम वेरिएशन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो बताइए।
एनी अदर डाउट? अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ से रिलेटेड अगर किसी को कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एनी अदर डाउट टू एनीवन? क्लियर है? चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। यहां पर आपने बात करी थी एक्सपेंशन फैक्टर के बारे में। हेयर वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेंशन फैक्टर। हेयर वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेंशन फैक्टर। और भैया एक्सपेंशन फैक्टर से अच्छे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप गेट एग्जाम की बात करें तो यहाँ से एक्सपेंशन फैक्टर से कुछ अच्छे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे क्या होता है एक्सपेंशन फैक्टर? तो पहला आपने बोला था आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, दूसरा आपने बोला था डेली एक्सपेंशन फैक्टर, और तीसरा आपने बोला था मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। तो तीन तरीके के एक्सपेंशन फैक्टर की बात करी थी। इसका यूज क्या होता था कि शॉर्ट ड्यूरेशन की डेटा की हेल्प से हम लॉन्ग ड्यूरेशन के डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक रोड का AADT डिफाइन करना है, और AADT को डिफाइन करने के लिए आपको एक साल का ट्रैफिक का वॉल्यूम का डेटा चाहिए। अब एक साल तक हम ट्रैफिक के वॉल्यूम को डेटा को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन फैक्टर हैं तो इसके बेसिस पे किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन की डेटा की हेल्प से हम लॉन्ग ड्यूरेशन के डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपने इन एक्सपेंशन फैक्टर को यूज किया था। इसके लिए आपने इन एक्सपेंशन फैक्टर को यूज किया था, याद आ रहा है? फॉर दैट वी हैव यूज द एक्सपेंशन फैक्टर। तो डेली आवरली एक्सपेंशन फैक्टर को अगर डिफाइन करने की बात हो तो हाउ वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? कोई मुझे बताएगा हाउ वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? आवरली एक्सपेंशन फैक्टर हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? तो ट्रैफिक वॉल्यूम इन अ डे डिवाइड बाय इन आवर। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बोला ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक इन अ डे, टोटल ट्रैफिक इन अ डे डिवाइड बाय द ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर आवर। बिल्कुल सही है। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। व्हाट अबाउट अदर्स? भाई बाकी लोग रिवीजन नहीं करके आए क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? क्या इस तरीके से हम लोग आवरली एक्सपेंशन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं? इन दिस वे कैन वी डिफाइन द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? यस वी कैन डिफाइन। अगला डिस्कशन आता है हाउ वी कैन डिफाइन द डेली एक्सपेंशन फैक्टर। तो इसके लिए आपने क्या बोला था? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ट्रैफिक का वॉल्यूम इन अ वीक डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ, वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे, वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। क्या इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं डेली एक्सपेंशन फैक्टर को? बोलो। इन दिस वे कैन वी डिफाइन द डेली एक्सपेंशन फैक्टर? तो आवरली एक्सपेंशन फैक्टर के लिए एक दिन का टोटल वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है, और डेली एक्सपेंशन फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने पूरे एक वीक का वॉल्यूम कंसीडर किया है। कैन बी डिफाइंड लाइक दिस? बोलिए बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय डे, ये तो एक जनरल आपने बोल दिया ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अपूर्वो समझो हाउ वी आर डिफाइनिंग आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। आप डिफाइन कर रहे हैं तो 24 आवर्स का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर। 24 आवर का जो वॉल्यूम है किसी भी रोड पे डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर द पर्टिकुलर आवर। सिमिलरली अगर आप डेली एक्सपेंशन फैक्टर डिफाइन करना जा रहे हैं
तो फॉर डेली एक्सपेंशन फैक्टर वी हैव कंसीडर वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर वीक। तो किसी एक पूरे वीक में ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाई द, किसी एक पूरे वीक में ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे, डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। अभी क्लियर है बेटा? सिमिलरली अगर हम किसी भी रोड के लिए मंथली एक्सपेंशन फैक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो फॉर दैट वी कैन राइट AADT फॉर दैट रोड डिवाइड बाय द ADT फॉर पर्टिकुलर मंथ, ADT for particular month, average daily traffic for the particular month. In this way we can define the monthly expansion factor. कुछ इस तरीके से हम लोग मंथली एक्सपेंशन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, इन दिस वे वी कैन डिफाइन द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी कोई डाउट, अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपको 1 आवर का वॉल्यूम पता है, अगर आपको 1 आवर का वॉल्यूम पता है और अगर आपको उस रूट का आवरली एक्सपेंशन फैक्टर भी पता है, इफ यू नो द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर एंड इफ यू नो द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, अगर आपको उस रूट के लिए ट्रैफिक का आवरली एक्सपेंशन फैक्टर भी पता है, तो क्या इन दोनों डेटा की हेल्प से वेरी इजली वी कैन फाइंड आउट द टोटल ट्रैफिक इन अ डे? इन दोनों डेटा की हेल्प से कैन वी फाइंड आउट द टोटल ट्रैफिक इन अ डे? उस रोड पे टोटल ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या होगा एक दिन में, क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो? तो ये कंसेप्ट था। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा है अगर आपके पास और एक्सपेंशन फैक्टर है सॉरी, शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर आपके पास डेटा है और आपके पास अगर एक्सपेंशन फैक्टर है, तो उसकी हेल्प से हम लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भैया जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जनरली गेट में 1 या फिर 2 नंबर के सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे, सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यू विल गेट द आइडिया, दो डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट द आइडिया। आगे बातचीत कर लें, आगे डिस्कशन कर लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये टॉपिक था, दैट वाज द पीक आवर फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म था दैट वाज द पीक आवर फैक्टर, याद है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था। तो पहले ये बताओ मुझे, पीक आवर फैक्टर की हेल्प से आप ट्रैफिक की किस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं? किसी भी रोड के लिए अगर हम पीक आवर फैक्टर को फाइंड आउट कर भी लेते हैं, तो उससे हम ट्रैफिक की किस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैफिक वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द पीक आवर फैक्टर? फ्लक्चुएशन, बिल्कुल। ट्रैफिक की वजह से रोड पे कंजेशन के हालात क्या हैं? ट्रैफिक की वजह से रोड पे कंजेशन के हालात क्या हैं, ये आप पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीक आवर फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये थी कि ये जो पीक आवर फैक्टर आप डिफाइन करते हैं, दिस पीक आवर फैक्टर वी आर नॉट डिफाइनिंग फॉर एनी रैंडम आवर। किसी भी एक आवर के ड्यूरेशन के लिए हम पीक आवर फैक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं। ऑलवेज वी आर डिफाइनिंग दिस पीक आवर फैक्टर। ये जो पीक आवर फैक्टर होता है बेटा, हमेशा डिफाइन करते हैं फॉर द पीक आवर। किसी भी रोड पे ट्रैफिक के वॉल्यूम के लिए जो पीक आवर होगा, फॉर दैट पीक आवर ओनली वी कैन डिफाइन द पीक आवर फैक्टर। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द पीक आवर? पीक आवर क्या होगा और किसी भी रोड के लिए पीक आवर क्या है, ये कैसे पता चलेगा?
पीक आवर क्या होगा और किसी भी रोड के लिए पीक आवर कैसे हम पता लगा पाएंगे कि इस पर्टिकुलर रोड के लिए यहाँ के लिए पीक आवर क्या है। अरे भैया तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पीक आवर वो ड्यूरेशन है, वो आवर है जिस समय आपके ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है, जिस समय आपके ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है। और हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं आवरली वेरिएशन में। अगर हम किसी भी रूट के लिए ट्रैफिक के डेटा को आवरली वेरिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, आवरली वेरिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, तो क्या हमें पता चल जाएगा कि पीक आवर कौन सा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस समय रोड पे, जिस आवर पे रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसी आवर को आप पीक आवर कंसीडर कर सकते हैं, उसी आवर को आप पीक आवर कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलें फिर आगे बातचीत करें, चलें फिर आगे बातचीत करें। तो आप कैसे डिफाइन करते थे, आप बोलते थे किसी भी रूट के लिए ट्रैफिक का जो पीक आवर फैक्टर होगा, ये जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, दिस इज द पीक आवर वॉल्यूम डिवाइड बाय द पीक आवर वॉल्यूम डिवाइड बाय पीक आवर वॉल्यूम बेस्ड ऑन मैक्सिमम फ्लो। ये हम लोगों ने जनरली इस तरीके से पीक आवर फैक्टर को रिप्रेजेंट किया था। ये जनरल फॉर्मूला था, पीक आवर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था, याद है सभी को। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द पीक आवर फैक्टर। अब पीक आवर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए ट्रैफिक फ्लो का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीक आवर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए 5 मिनट का इंटरवल लिया, 15 मिनट का इंटरवल लिया, 20 मिनट का इंटरवल लिया, या फिर 30 मिनट का फ्लो का डेटा कलेक्ट किया, इन सभी ड्यूरेशन के लिए आप ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर 5 मिनट फ्लो क्या था, फॉर 15 मिनट फ्लो क्या था, फॉर 20 मिनट फ्लो क्या था, या फॉर 30 मिनट फ्लो क्या था। तो जरा देखिए हम किस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट पीक आवर फैक्टर बेस्ड ऑन द 5 मिनट डेटा विल बी इक्वल टू पीक आवर का वॉल्यूम, विल बी इक्वल टू पीक आवर का वॉल्यूम, और 5 5 मिनट के एक आवर में कितने इंटरवल होंगे। अगर हमने अपने पीक आवर फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए 5 मिनट का ड्यूरेशन कंसीडर किया है, तो 5 5 मिनट के कितने इंटरवल होंगे ड्यूरिंग एन आवर। पूरे एक आवर में 5 5 मिनट के कितने इंटरवल होंगे, 12। तो क्या मैं लिख सकता हूं 12 और वी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लो, इसको मैं लिख देता हूं क्यू मैक्सिमम। चलो, फ्लो जो है वो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए, 5 मिनट के लिए। तो ये जो आपने 12 इंटू क्यू मैक्स 5 किया है, इसके बेसिस पे आपको पीक आवर का वॉल्यूम पता चल जाएगा बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। इसके बेसिस पे आपको पीक आवर का वॉल्यूम पता चल जाएगा बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो, यस और नो। On that basis you will get the peak hour volume based on the maximum flow, yes or no। बताओ भाई। सिमिलरली अगर बेटा मैं बात करूं कि मुझे निकालना है पीक आवर फैक्टर बेस्ड ऑन द 15 मिनट डेटा, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा पीक आवर का वॉल्यूम, अब मैं यहां पर लिखूंगा पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई 15 15 मिनट के 4 इंटरवल, और क्यू मैक्स, और कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। पीक आवर फैक्टर अगर मुझे निकालना है 20 मिनट के डेटा के हेल्प से, तो आई कैन राइट द फॉर्मूला लाइक दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी द पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई द 3 इंटरवल होंगे ऑफ क्यू मैक्स ऑफ 20 मिनट।
सिमिलरली अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ पीक आवर फैक्टर बेस्ड ऑन द 30 मिनट डेटा, तो आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू पीक आवर का वॉल्यूम, पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई द दो इंटरवल होंगे ऑफ क्यू मैक्स ऑफ 30 मिनट। बोलो भाई, क्या ये सभी फॉर्मूले सही हैं? क्या ये सभी फॉर्मूले सही हैं? यस और नो? क्या ये सभी फॉर्मूले सही हैं? एक बार बता दो हाँ या ना। क्या ये सभी फॉर्मूले सही लिखे हैं हम लोगों ने? कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं, अगर मैं इनके रेंज की बात करूं, तो क्या आप मुझे रेंज भी बता सकते हैं? जैसे पीक आवर फैक्टर जो 5 मिनट के बेसिस पे आपने निकाला है, इट विल वेरी फ्रॉम, कैन आई से इट विल वेरी फ्रॉम 1/12 टू 1। ये 1/12 से 1 तक वेरी करेगा। देखो पहले मुझे ये बता दो, क्या पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? क्या पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? क्या पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? नेवर। पीक आवर फैक्टर वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। पीक आवर फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर द पीक आवर फैक्टर 5। सिमिलरली अगर मैं लिखूं पीक आवर फैक्टर 15 की जो रेंज होगी, इट विल वेरी फ्रॉम 1/4 टू 1। पीक आवर फैक्टर 20 की जो रेंज होगी, इट विल वेरी फ्रॉम 1/3 टू 1। और पीक आवर फैक्टर 30 की जो रेंज होगी, इट विल वेरी फ्रॉम 1/2 टू 1। बताइए भाई। क्योंकि आप निकालना है पीक आवर वॉल्यूम डिवाइड बाय द पीक आवर वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। तो मैक्सिमम फ्लो वाला जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा पीक आवर वॉल्यूम से ज्यादा होगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट कैन बी इक्वल टू द दैट वैल्यू। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये इक्वल हो सकता है, बट पीक आवर वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो कैन नॉट हैव लेस और स्मॉल वैल्यू फॉर द पीक फ्रॉम द पीक आवर वॉल्यूम। दैट्स वाई आपने बोला कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीक आवर फैक्टर जो है वो 1 हो सकता है। दैट्स वाई यू हैव सेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा पीक आवर वॉल्यूम है, वो पीक आवर फैक्टर है, वो 1 हो सकता है। तो ये रेंज वाले सवाल भी जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द पीक आवर फैक्टर। पीक आवर फैक्टर के बारे में इस तरीके से हम लोगों ने बातचीत कर ली। इन शॉर्ट अगर बोलें कि ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेटेड, ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे, जो हमें थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली पता होने चाहिए, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज फैक्टर्स, कैन वी से। इन शॉर्ट हम लोगों ने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को सही से रिवाइज कर लिया है। वी हैव रिवाइज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, यस और नो? बोलो भाई। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, उसका डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और उस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। पीसीयू इज द पैसेंजर कार यूनिट, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग जब ट्रैफिक कैपेसिटी डिस्कस करेंगे हिमानी। अभी आगे एक स्टडी आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। तो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक कैपेसिटी, अगर आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। पीसीयू आप डिफाइन करते हैं अदर क्लास ऑफ व्हीकल को पैसेंजर कार में कन्वर्ट करने के लिए। वी आर यूजिंग दिस फैक्टर पैसेंजर कार यूनिट, जिसकी हेल्प से किसी भी अदर टाइप ऑफ द व्हीकल को या अदर क्लास ऑफ द व्हीकल को हम पैसेंजर कार यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका कैसे डिफाइन करा आईआरसी ने? पीसीयू फाइंड आउट द कैपेसिटी व्हेन देयर आर द पैसेंजर कार ओनली।
डिवाइड बाय द फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ दैट रोड व्हेन देयर आर अदर क्लास ऑफ द व्हीकल। तो आईआरसी ने पीसीयू को डिफाइन करने के लिए व्हीकल की डायमेंशंस और व्हीकल की स्पीड, इन दोनों फैक्टर को कंसीडर किया है। व्हीकल की डायमेंशंस और व्हीकल की स्पीड, इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है टू डिफाइन द पीसीयू। और इसका यूज मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ द पीसीयू यू कैन कन्वर्ट द डिफरेंट क्लास ऑफ द व्हीकल इन द टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड कार और इन द टर्म्स ऑफ द पैसेंजर कार। क्लियर हो गया पीसीयू का डिस्कशन? पीसीयू का डिस्कशन क्लियर हो गया, यस और नो बोलो बेटा। तो भैया ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के एक बार सभी कंसेप्ट्स को आप देख लीजिए, और इसमें अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगली स्टडी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई, डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का सभी डिस्कशन सभी को क्लियर है। द डिस्कशन अबाउट द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये पहली स्टडी थी जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। दिस वाज द फर्स्ट स्टडी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगली स्टडी की अगर बात करें तो दूसरी स्टडी होती है ट्रैफिक स्पीड स्टडी, याद है? और ट्रैफिक स्पीड स्टडी में आपने दो तरीके की स्टडी की बात करी थी। पहला था स्पॉट स्पीड स्टडी, पहला था हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू द स्पॉट स्पीड स्टडी, और दूसरा डिस्कशन हमारा रिलेटेड था स्पीड एंड डिले स्टडी। द फर्स्ट डिस्कशन वाज रिलेटेड टू द स्पॉट स्पीड स्टडी
and second discussion was related to the speed and delay study। तो ये दो स्टडी की बात करी थी। चलिए अभी इस क्लास में हम लोग आज स्पॉट स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने स्पीड स्टडी में दो तरीके की स्पीड की बात करी थी। एक थी हमारी टाइम मीन स्पीड और एक थी हमारी स्पेस मीन स्पीड। याद आया? वन वॉज द टाइम मीन स्पीड एंड अनदर वॉज द स्पेस मीन स्पीड। तो टाइम मीन स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया था? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn बाई n। कैन वी से इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टाइम मीन स्पीड। कुछ इस तरीके से हम लोग टाइम मीन स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा था n डिवाइड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन vn। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्पेस मीन स्पीड। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्पेस मीन स्पीड। इस तरीके से हम लोग स्पेस मीन स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो भाई। अब देखो स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स थे। अगर उन मेथड्स के बारे में बातचीत करें तो आपने बोला था हमारे पास था मिरर बॉक्स या फिर आपने बोला था इसी को इनोस्कोप मेथड। मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड। दूसरा मेथड था हमारे पास फोटोग्राफिक मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास था दैट वाज द फोटोग्राफिक मेथड। तीसरा मेथड जो आपने डिस्कस किया था वो था एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। और चौथा मेथड जो था वो था राडार गन या फिर राडार स्पीड मीटर के बारे में आपने बात की थी। सबसे एक्यूरेट मेथड जो है वो राडार गन मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर्स इफेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या थी इस मेथड के साथ कि ये मेथड भाई साहब थोड़ा सा कॉस्टली था। ये मेथड जो था हमारा वो कॉस्टली था और इन तीनों मेथड से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि एक्यूरेट उतना नहीं होगा बट वी कैन ऑल्सो मेजर द स्पॉट स्पीड। तो दीज आर द मेथड्स और बेस्ड ऑन योर यूटिलिटी, जो आपकी यूटिलिटी है उसके बेसिस पे आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड का सिलेक्शन कर सकते हैं टू मेजर द स्पॉट स्पीड डेटा। क्लियर है? जब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया था तो अगला डिस्कशन आता है कि सर ये जो ट्रैफिक स्पीड का डेटा, स्पॉट स्पीड का डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है इसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बोला था सर कि हम इसको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और स्पीड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। जब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और स्पीड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का वेरिएशन हमको मिलने वाला है। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या था? परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्पीड को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वी विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। और आई थिंक इसी वेरिएशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट करेक्ट पैरामीटर्स आपने डिफाइन करे थे इन द केस ऑफ ट्रैफिक स्पीड स्टडी। तो इसी के बेसिस पे अगर आप याद कर पा रहे हो तो बेस्ड ऑन दिस वेरिएशन वी कैन डिफाइन द मॉडल स्पीड। बेस्ड ऑन दिस वेरिएशन वी कैन डिफाइन द मॉडल स्पीड। तो कैसे डिफाइन किया था मॉडल स्पीड को आपने कि सर किसी भी पर्टिकुलर रोड पे मैक्सिमम यूजर जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। याद आया? किसी भी पर्टिकुलर रोड पे मैक्सिमम यूजर जिस पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं उस स्पीड को हम लोग बोलते थे मॉडल स्पीड। अगली स्पीड आपने डिफाइन की थी फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ड ऑन द 98th परसेंटाइल स्पीड V98। तो आपने बोला था इट इज द स्पीड एट विच 98% यूजर ऑफ द रोड आर मूविंग फ्रॉम एट दिस स्पीड और लोअर देन दिस स्पीड। ओनली 2% यूजर
only 2% user on the road will move from higher speed than the 98 percentile speed. याद आया? तो आपने एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये बोला था कि इन इंडिया जो हमारे रोड के लिए डिजाइन स्पीड होती है वो होती है 98th परसेंटाइल स्पीड. 98 परसेंटाइल स्पीड. वॉल्यूम की अगर बात करें तो इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम. क्लियर है बेटा? फिर सिमिलरली आपने बोला था अपर सेफ स्पीड की बात करी थी, तो दैट वाज द 85th परसेंटाइल स्पीड. सिमिलरली वी हैव डिफाइंड द 50th परसेंटाइल स्पीड. सिमिलरली वी हैव डिफाइंड द 15th परसेंटाइल स्पीड. तो ये सभी परसेंटाइल स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपने ट्रैफिक के स्पीड के डेटा को रिप्रेजेंट किया है परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्पीड के टर्म्स में. परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्पीड के टर्म्स में जब आपने रिप्रेजेंट किया है देन यू कैन फाइंड आउट. तब आप इस डेटा को रिप्रेजेंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्पीड्स की बात करी, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ. यहाँ पर आपने बात करी थी मॉडल स्पीड की, यहाँ पर आपने बात करी थी 98th परसेंटाइल स्पीड की, यहाँ पर बेटा आपने बात करी थी 85th परसेंटाइल स्पीड की, 85th परसेंटाइल स्पीड. यहाँ पर आपने बातचीत करी थी 50th परसेंटाइल स्पीड की, 50th परसेंटाइल स्पीड की, और यहाँ पर आपने बात करी थी 15th परसेंटाइल स्पीड की. यहाँ पर आपने बात करी थी 15th परसेंटाइल स्पीड की. इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड. इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड. इसको हम लोग बोलते हैं अपर सेफ स्पीड. इसको हम लोग बोलते हैं अपर सेफ स्पीड. इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन स्पीड, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सेफ स्पीड. इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सेफ स्पीड. और ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया. इट इज द स्पीड दैट इज फॉलोड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द यूजर ऑन द रोड. किसी भी रोड पे, किसी भी ट्रैफिक पे मैक्सिमम यूजर जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं उसी को आपने बोला था मॉडल स्पीड. बताओ भाई, तो स्पॉट स्पीड क्या होता है? स्पॉट स्पीड को कलेक्ट करने के लिए मेथड्स क्या क्या थे, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या थे, और इसके डेटा को रिप्रेजेंट करके हम ट्रैफिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं? बताओ भाई. और यहाँ से सवाल अभी तक तो गेट में नहीं आया है, बट ये गेट के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से एक बेसिक सिंपल सा सवाल बन सकता है जहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड, जो डेटा आपको प्रोवाइडेड होगा उसके बेसिस पे आपको इन सभी स्पीड्स का कैलकुलेशन करना होगा. तो हम लोगों ने क्लास में एक ऐसा सवाल सॉल्व भी किया, अगर आपको याद हो. In the class we have discussed one problem like this, where we have calculated based on the given data, where we have calculated all these speeds. गिवन डेटा के बेसिस पे इन सभी स्पीड्स को हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था. याद आ रहा है? तो आपके नोट्स में होगा, आपके नोट्स में होगा. बोलो. तो इन दिस वे आज की क्लास की अगर समरी की बात करें, आज की क्लास को अगर हम लोग समराइज करें, तो वी हैव डिस्कस द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, और साथ ही साथ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पॉट स्पीड स्टडी. ट्रैफिक स्पीड स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट स्टडी के बारे में रिवाइज कर लिए कंसेप्ट्स जो कि रिलेटेड थे स्पॉट स्पीड से. बोलो भाई, आज की क्लास का डिस्कशन सभी को क्लियर है? ये रिवीजन सभी को क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये स्पीड एंड डिले से रिलेटेड हैं. तो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कोशिश करिएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. तो ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. वॉट एवर टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड, जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए.
क्लियर है भाई? तो कल हम लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे इस ट्रैफिक स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में, वेयर वी विल टॉक अबाउट द फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड, और कल कुछ बातें करेंगे मूविंग व्हीकल एस्टिमेशन मेथड की भी। देन वी विल टॉक अबाउट द टुमारोज क्लास, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत ही फ्रिक्वेंट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार आपके एग्जाम में आता है, दैट इज द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, वेयर वी विल टॉक अबाउट द ग्रीनफील्ड मॉडल, वेयर वी विल टॉक अबाउट द ग्रीनबर्ग मॉडल, स्पेस हेडवे का कंसेप्ट क्या होता है, टाइम हेडवे का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय द वेबस्टर्स मेथड, ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सारे पार्ट्स को वन बाय वन रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास के डिस्कशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो अभी आपको थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो कल के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, कल के 2 क्वेश्चन थे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उनके आंसर अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक जो भी आपने कैलकुलेशन किए, जो भी आपने आंसर फाइंड आउट किया है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो आई विल शेयर द आंसर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और आई होप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं, आई होप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है भाई, जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्षितिज सर PW, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप दैट यू ऑल कैन ज्वाइन, और यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। हेयर यू विल गेट द ऑल द इम्पोर्टेंट एंड रेगुलर अपडेट, ठीक है? जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे आज की क्लास का जो रिवीजन हम लोगों ने किया है वो सभी को क्लियर है। Whatever we have discussed in the today's class is clear to everyone. Whatever we have discussed in the today's class is clear to everyone, yes or no? Please confirm in the chat box. तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो भाई। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।